गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम पहले पार्ट में आप लोगों को बताए हैं मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की कोटि क्या है यानी ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स के बारे में हम कैसे कैसे कहें, उसके डिफिनीसन के बारे में, एग्जाम्पल, उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में कल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया। और एक हमने एग्जाम्पल भी लेके बताया उसमें कि कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को। तो इस प्रकार से लेके आए हैं। अब उसी क्रम में आज हम मैट्रिक्स के लिए फिर से लेके आए हैं दूसरा पार्ट उसका, सिग्मा एम की तरफ से। और मैं सुनील। आए हैं आव्यूह के प्रकार, यानी आव्यूह के प्रकार, इसी को इंग्लिश में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी कितने प्रकार से, तो ये निम्न प्रकार की मैट्रिक्स हैं। ये इसमें आपके कई टाइप्स हैं, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम इंटर का पार्ट लेके चल रहे हैं तो इंटर बेस पर हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके जितने भी पार्ट बनते हैं, जितने की आवश्यकता है आपके सिलेबस में, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये यहाँ पर जो मैट्रिक्स टाइप्स हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थ्योरी को पढ़ते वक्त बहुत विशेष ध्यान करना पड़ता है। तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्तंभ आव्यूह, इसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम स्पष्ट ही हो गया होगा, जैसे कि कल हम रो और कॉलम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि रो किन्हें कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो जिसने पहला वीडियो ना देखा हो उसको पहले डिस्क्रिप्शन में हम दे रखे हैं, उसको देख लीजिएगा वहां से। यानी एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें केवल एक स्तंभ, केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, यानी केवल एक ही कॉलम हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3, तो इसमें क्या है, रो की संख्या कितनी है, 3 है। यानी ये पहला हो गया आपका R1, दूसरा हो गया R2, तीसरा हो गया R3, यानी ये R1, ये R2, ये R3, तो 3 रो है। इसको कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसको हम ये लिखते हैं AIJ, अभी बताए थे। यानी यहाँ पर I क्या है, रो की संख्या है, J क्या है, कॉलम की संख्या है। तो यहाँ पर ये 3x1 कोट का ऑर्डर, या इसी को कॉलम मैट्रिक्स कह दिए। दूसरा है आपका इसी क्रम में पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, यानी इसी को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिसेस रो मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें केवल एक पंक्ति या रो होता है। इसमें क्या था, एक कॉलम था, तो एक ही देखो यहाँ पर ये क्या है, एक ही कॉलम है जिसको हम लिखते हैं C1 से। इसमें एक ही रो था, एक ही कॉलम था, तो हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स कह दिए। अब इसमें क्या है, देखिए एक ही रो है, यानी R1, तो इसको क्या कह दिए, रो मैट्रिक्स। तो यानी 1x3, ये 1x3 कोट का ऑर्डर का रो मैट्रिक्स हमारी क्या है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये 2 प्रकार के यहां से हो गए। अब नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, अगला है आपका वर्ग आव्यूह। तीसरा नंबर है वर्ग आव्यूह, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। देखिए वर्ग आव्यूह या स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते ही हैं स्क्वायर क्या होता है भाई। यानी अगर हम नॉर्मल बात करें, अलजेब्रिक बात करें, तो यानी जिसके क्या हो, लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो अब इसमें चूंकि हम क्या कर रहे हैं, रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है,
रो मैट्रिक्स। चलिए लिखिए, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम दोनों बराबर हों, वे मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर कोई कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारी क्या है? कोई एक मैट्रिक्स है इक्वल टू, और इसको लिखने का तरीका हमारा क्या है? m क्रॉस n। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इसी को बिकॉज, क्योंकि इसमें m इक्वल टू n है। m इक्वल टू n है, इसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो? बराबर है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ रो कितना है? ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। कॉलम क्या हो गए? C1 C2 C3 C4। तो रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। शायद यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकर्ण अवयव। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को कहेंगे, देखिए इसमें जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अलावा मैट्रिक्स में सभी अवयव शून्य
उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक हमारी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट हो, इसके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। हमने एक ये मैट्रिक्स कौन सी ले ली, 3x3 की ले ली। अब 3x3 में अब इसके जो डायगोनल है ये क्या कहलाते हैं आपके, डायगोनल। ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। नहीं, ये तो आपका डायगोनल हो गया। और ये पूरी जो मैट्रिक्स है आपका अवयव है, ये पूरा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। शायद यहां से क्लियर हो गया होगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। यानी मुख्य विकर्ण। इसी को बोलते हैं मुख्य विकर्ण। यही आपका क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण भी कहलाता है। शायद यहां से 4 प्रकार की मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स यानी सदिश अवयव। पांचवा है सदिश अवयव। दिस होता है स्केलर। यानी अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, यानी एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है। एक विकर्ण अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स कहलाती है यदि उसमें विकर्ण, यदि उसमें विकर्ण के एलिमेंट या अवयव क्या हो, समान हो। समझ में आ गई बात। यानी अदिश अवयव जिसको हम बोलते हैं
स्केलर मैट्रिक्स क्लियर है वहीं से, यानी जिसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, समान हो यानी बराबर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू हमने कह दिया के 0 0 0 के 0 0 0 के, where k इक्वल टू 1 2 डॉट, यानी k की वैल्यू 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर हम रख दें यहाँ पर, वो चाहे फ्रैक्शनल हो यानी चाहे 1/2 5/2 1.76 कुछ भी रख दें, वो सब की सब हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर कहलाएगी। लेकिन उसके डायगोनल्स के जो एलिमेंट हैं, डायगोनल क्या है, ये है, वो भी प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल कैसा, प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या हो हमारे पास, 0 ना हो, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ से शायद बात क्लियर हो गई होगी। जैसे हम कह दें यहाँ से 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। शायद बात यहां से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, आइडेंटिटी क्लियर ही है क्या होती है, यानी जिसमें विकर्ण के सारे अवयव क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, इसके पहले जो हमने स्केलर मैट्रिक्स बताई थी उसमें 1 नहीं होगा भाई, इसको देख लीजिए, 1 नहीं होगा उसमें, ठीक है। तत्समक आव्यूह यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव यानी एलिमेंट केवल 1 हो, वो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी हमारे पास अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाती है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे A = 1 0 0 0 1
0 0 0 1। तो यहां पर देख रहे हो प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारे पास 1 है। प्रिंसिपल डायगोनल इज 1। तो इससे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या हो 1 1 हो, तो हमारी क्या कहलाती है यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स। जीरो वर्ड से ही शायद आप लोगों को क्लियर होगा कि यानी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, जीरो मिले, यानी शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। चलिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट, मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, क्या कहलाती है, शून्य आव्यूह कहलाती है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लें 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने भी क्रॉस की ले लें, जैसे ये हो गई 2 क्रॉस 2 की, ये हो गई 3 क्रॉस 3 की, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे शून्य आव्यूह कहलाते हैं। शायद यहां से बात क्लियर हो गई होगी। ये हम यहाँ पर कितने प्रकार के हो गए हमने पढ़ लिया, 7 प्रकार की मैट्रिक्स पढ़ ली, और आवश्यकता पड़ेगी तो आगे हम डिस्कस कर देंगे। अब यहाँ से कुछ आगे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, नहीं थ्योरी ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से क्लियर है। अब आगे हम पढ़ते हैं आव्यूहों की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता। तो समानता किसी आव्यूह में करना है, तो कंपेयर करना है, तो भाई कम से कम 2 हमारे पास होगा, 2 के बीच काम तो समानता करेंगे, एक में तो नहीं करेंगे। तो लिखिए इसमें 2 आव्यूह समान कहलाएंगे दो आव्यूह, जैसे A इक्वल टू AIJ एंड B इक्वल टू BIJ
समान कहलाएंगे जब तो अब इनमें पहली कंडीशन है वो समान कोट के हों। वो क्या हो? समान कोट यानी ऑर्डर के हों। दूसरी उनकी कंडीशन क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी के समान हो। यानी ए के जो एलिमेंट दे रखे हैं वो बी के सारे एलिमेंट हो, तभी हम उनको क्या कहेंगे? समान, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 ए है, बी भी 1 2 3 4। तो देखिए भाई, ए हमारे पास कितने की है? 2 क्रॉस 2 की है। बी भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है। तो पहला हमारे पास क्या है? दोनों की कोटि बराबर हो गई। पहला यही ना, समान ऑर्डर के हैं। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं दोनों ए तथा बी की कोटि यानी ऑर्डर बराबर है। दूसरा हमें क्या चेक करना है कि ए के सारे अवयव बी में हो। तो ए के सारे हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू बी है, यानी a के सारे अवयव b में हैं। तो ये भी हो गई। अतः दी गई मैट्रिक्स क्या है? यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यानी समानता है। क्लियर हो गई बात यहां से। अब एक हम यहीं से काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। काउंटर एग्जाम्पल में दूसरा लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरा है ए इक्वल टू हमने ले लिया 0 5 10 20। सॉरी, तथा बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 4। अब इसमें आपको बताना है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है कि नहीं है, ए और बी में रिलेशन बताना है। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? ए की कोटि चेक करो, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तथा बी का क्या है? बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, पहले चेक हो गया। बट ए तथा बी के प्रत्येक एलिमेंट समान नहीं है। ए तथा बी के एलिमेंट्स दो सारे के सारे ए और बी के जितने एलिमेंट दे रखे हैं वो क्या नहीं है? समान नहीं है। अतः ए डज नॉट इक्वल टू बी। दोनों को ध्यान से देख लीजिए, ऑर्डर तो सेम है, केवल ऑर्डर बस देख के हम नहीं कह सकते हैं कि समान मैट्रिक्स होगी।
ऑर्डर तो 2x2 दोनों का है, बट ये भी देखना है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए। यहाँ 5 यहाँ 0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, बट नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है। यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है। हाँ, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो जाए जो दोनों में बराबर ना दे रहा हो तो भी वो हमारी समान मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। शायद यहां से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स हम ले लें यहाँ से x + 5 10 y + 3 z + 10 is equal to 10 a + 5 और यहाँ ले लेते हैं 20 और यहाँ ले लेते हैं 30 और कह दिया गया फाइंड यानी ज्ञात कीजिए x y z एवं a का मान। x y z एवं a का मान। तो पहले देखिए, अब इसमें कुछ दे नहीं रखा है ना, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। ये भी 2x2 की है, ऑर्डर सेम है, बराबर तभी हो सकते हैं जब a b c x y z और a का मान निकल आए। तो इसका मतलब मैट्रिक्स तो हमारे पास बराबर दे रखी है, अगर ऑर्डर सेम ना होता तो हम नहीं कहते। तो मैट्रिक्स जब सेम है, बराबर है, समान मैट्रिक्स है, तो समान मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट उसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट बराबर हो, इसका मतलब पहला ये हम चेक करते हैं, यानी x + 5 किसके बराबर हो, 10 के। पहले के बराबर हो। अब हम दूसरा चेक करते हैं, यानी 10 किसके बराबर हो, a + 5 के बराबर हो, यानी ये और ये बराबर हो। तीसरा, यहां पर y + 3 किसके बराबर हो, 20 के बराबर है। चौथा, यानी z + 10 बराबर 13 के। क्लियर हो गई बात यहां से। अब यहां से हम x का मान सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x = 10 - 5 इम्प्लाइड दैट x = 5, ये आ गया। दूसरा यहां से हम निकाल सकते हैं a = 10 - 5 इम्प्लाइड दैट a = 5, इम्प्लाइड दैट y = आ गया हमारे पास 20 - 3 इम्प्लाइड दैट y = आ गया 17। अब यहाँ से इम्प्लाइड दैट z = आ गया 13 - 10, तो यहाँ से z = आ गया 3। तो अगर इस मैट्रिक्स में x = 5, a = 5, y = 17, z = 3 रख दें तो ये मैट्रिक्स हमारी बराबर हो जाएगी। चेक करके आप देख भी सकते हैं। तो ये यहाँ तक भाई अभी अवयव के प्रकार, टाइप्स मैट्रिक्स, समानता मैट्रिक्स, उससे संबंधित एग्जाम्पल। तो थ्योरी एक तरह से हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गई है। जब थ्योरी क्लियर हो गई है
तो हमारे पास थ्योरी का पहला टॉपिक हो गया, थ्योरी का सेकंड टॉपिक हो गया। थ्योरी हमारे पास फर्स्ट सेकंड दोनों से क्लियर हो गई है। अब हम कल इसकी जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी होगी इन्हीं सारी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए। तो इसके लिए आप क्या करें, पहली हमारी वीडियोस और सेकंड वीडियोस, अब ये सेकंड वीडियो तैयार हो रही है, फर्स्ट वीडियो भी देख लें, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भेज देंगे, तो आप वहाँ से ओपन करके देख लीजिएगा। और कल नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन में। और ध्यान रहे, आप लोगों को किसी भी थ्योरी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में करिए और वीडियो को लाइक शेयर तो करते ही रहिए। और अगर किसी को कोई और दिक्कत है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9918888071। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसमें व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। इसलिए अगर कोई समस्या हो थ्योरी में, किसी को कोई भी डाउट हो, तो आप यहाँ से डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में दीजिए तो कोशिश करेंगे आप कमेंट्स बॉक्स में, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें दे दीजिए ये चीज़ हमें सर समझ में नहीं आ रही है, तो कोई या तो मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा या फिर उसकी एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल की वीडियो में। ओके।